एक बेटा देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। तिरंगे में लिपटकर उसका पार्थिव शरीर घर आता है। पूरा देश उसकी शहादत को सलाम करता है, लेकिन अगले ही पल उस शहीद के घर में जो होता है वो किसी भी इंसान की आंखें सुखा दे और कलेजा चीर दे। अगर थोड़ा सा भी जिगर हो तो इस खबर को सुनना। मामला बिहार के जहानाबाद का है। हुआ क्या कि हाल ही में असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हुआ, जिसमें बिहार के लाल फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए। शहादत के बाद बिहार सरकार ने सम्मान के तौर पर 21 लाख रुपए का चेक जारी किया, लेकिन ये चेक शुभम के उन बूढ़े माता पिता को नहीं मिला जिन्होंने उसे पाला था, बल्कि ये चेक प्रशासन ने शुभम की पत्नी श्रेया राय को सौंप दिया। शुभम के पिता अमरेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली है। वो कहते हैं हमें पैसे का लालच नहीं है, लेकिन इस बात का दुख है कि वो पत्नी पति के श्राद्ध कर्म 13वीं की रस्में पूरी होने से पहले ही चेक लेकर अपने मायके चली गई। आज वो बूढ़े माता पिता जो पाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर थे, अकेले और बेसहारा रह गए। क्या एक सैनिक की शहादत के बाद उसके माता पिता का कोई हक नहीं बचता? लेकिन जाते जाते सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना हमारी जिम्मेदारी है। कानूनन पत्नी ही पहली वारिस होती है। मुमकिन है कि शुभम और श्रेया ने अपने भविष्य के लिए कोई सपने देखे हो जो इस हादसे के बाद टूट गए। क्या पता श्रेया खुद इस वक्त इतने गहरे सदमे में हो कि वो इस पारिवारिक तनाव को झेलने की स्थिति में ना रही हो और अपने मायके लौट गई हो। कानून अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर माता पिता को इस तरह छोड़ देना जायज़ है? सरकार को शहीदों के माता पिता के लिए भी कोई ठोस कानून बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।